हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एसिड एंड बेस बताया था। आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स बताऊंगी, बट उससे पहले हम पीएच स्केल देख लेते हैं। ठीक है, तो सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पीएच स्केल दिया था जिसके थ्रू हम अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यदि उस पीएच स्केल में वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो वो पदार्थ क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, यदि 7 से कम आती है तो पदार्थ अम्लीय होता है, और यदि 7 वैल्यू आती है 7 वैल्यू आती है तो पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। किसके लिए, अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले मैं आपको प्रतिशतता परसेंटेज निकालना बता देती हूँ कि कोई भी यौगिक दिया है और उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मीथेन। मीथेन में हमको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो जो हमने क्या सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कार्बन यहाँ पर एक है। कार्बन का वेट होता है 12U, तो 1 × 12 क्या हो गया, 12। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन का वेट 1U होता है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4U हो जाएगा। इनको ऐड किया तो 160 आया। किसकी परसेंटेज निकालनी थी, कार्बन की। तो हमने क्या लिया, 12 कार्बन की निकालनी, इसलिए 12/160 × 100, तो सॉल्व किया तो 75% आई। सिमिलरली ग्लूकोज का देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसमें हमको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो C6H12O6 हो गया। मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की। हमने क्या लिया, कार्बन कितने हैं, 6, 1 कार्बन का 12U होता है, मल्टीप्लाई किया 72। हाइड्रोजन क्या है, 12, 1 हाइड्रोजन का 1U होता है, तो 12 × 1 12 हो गया। ऑक्सीजन 1 कार्बन का 16 होता है और 6 कार्बन है तो 96। तीनों को हमने ऐड कर लिया तो 180 आ गया। हमको परसेंटेज किसकी निकालनी थी, कार्बन की, तो 72/180 × 100 किया तो हमारे पास 40% आ गया। जिसकी निकालनी होती है हमें, तो उसकी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन का होता है C3H8। इसमें हमको हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। C3 मतलब कार्बन 3 है, 1 कार्बन का 12U, 3 कार्बन का 3 × 12 36 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन का 8, 1 कार्बन का 1, तो 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, 8 हाइड्रोजन है तो 1 × 8 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 44 आ गया। हमको किसकी निकालनी, हाइड्रोजन की, तो कितने हैं, 8/44 × 100, तो कितना आ गया, 8.1%। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे पदार्थ होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मीथेन CH4, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। अब मैं हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। हाइड्रोजन जो होता है उसकी वो क्या होता है, एक टेट्रावैलेंट होता है, उसकी 4 संयोजकताएँ होती हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा यौगिक होता है, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और कार्बन के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन भी बना सकता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन बनाने वाली जो नेचर होता है वो हाइड्रोजन में मतलब कार्बन में होता है। वो कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि कार्बन सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, कंपाउंड। और थर्ड पॉइंट कि ये टेट्रावैलेंट होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं किससे हो, सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हों, उनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसका ऑक्टेंट क्या हो, पूरा हो। ठीक है, अष्टक पूरा हो। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो भी स्थायी हो सके। तो क्या होते हैं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन आके कार्बन के चारों संयोजक मतलब चारों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो बंध बनाने के कारण क्या हो जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है और हाइड्रोजन स्थायी हो जाता है। तो क्या होता है, जब कार्बन
अपनी चारों संयोजकताएं सिंगल बंध के द्वारा पूरा करता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं कि किससे पूरी कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकताएं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़कर पूरी होती है उनको क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब बचे दो इलेक्ट्रॉन, तो इनने हाइड्रोजन से जुड़कर पूरे कर लिए, तो यहाँ पर भी कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो गई हैं, बट दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड्स है। वैसे ही सिमिलरली दो अब हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या लगा दिया, और एक बॉन्ड, तो कार्बन के बीच अब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब कार्बन कार्बन किसी अन्य कार्बन या कार्बन से या फिर हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो उनको अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, एल्कीन में हमको पता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपको पता है -2 क्यों होता है, -2 इसलिए होता है, देखो यहाँ के जो दो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन हट जाते हैं, तो इसलिए हम क्या फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, CnH2n-2 यूज़ करते हैं। अब हम ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसकी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं, किसकी प्रेजेंट में, लेड और निकल की प्रेजेंट में, तो हम उसको किस में बदल सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। पर क्या होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे जो डालडा, घी जो होता है उनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सरसों का तेल, इनमें क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ओके, थैंक यू।